So guys, welcome back to another episode of तरुण का टेली पिटारा। पहले एपिसोड को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया और प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे अब तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। So guys, आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है जिनको हम आपके सामने बुलाने वाले हैं, वो अपनी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हैं और वो अपने ओपिनियंस की वजह से काफी ज्यादा चर्चों में भी रहती हैं। उनको अश्नीर ग्रोवर ऑफ शार्क टैंक भी कह सकते हैं। बनूं मैं तेरी दुल्हन और शक्ति जैसे डेली सोप्स हो या बिग बॉस जैसा रियलिटी शो, उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। वो फ्लावर नहीं, फायर है। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन काम्या पंजाबी। So काम्या जी, वेलकम टू तरुण का टेली पिटारा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज आप मेरे यहाँ पे गेस्ट हो, तो आपको कैसा लग रहा है? तरुण, ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसे किसी के पर्सनल शो के लिए कभी कोई इंटरव्यू नहीं किया। वैसे तो काफ़ी बहुत कुछ किया है। मैं ऐसे जिसका खुद का शो हो जो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, मैं पहली बार कर रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आई एम वेरी ग्लैड और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े हो। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे फन इंटरेस्टिंग सवालों से और बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ। जी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला राउंड जिसका नाम है स्नीक पीक। स्नीक पीक मतलब कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके बारे में हम पूछेंगे और वो ऑडियंस को हम बताएंगे कि वो क्या है। नॉर्मल सवाल है, इंटरेस्टिंग है, कुछ आपसे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट एसेसरी? मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा ऑल ड्रेस्ड अप रहते हो और आपको एसेसरीज का बहुत शौक है, तो कोई एक ऐसे एसेसरी के बारे में बताइए जो आपकी बहुत फेवरेट है। मैं बिल्कुल हमेशा ड्रेस्ड अप नहीं रहती। मैं कभी भी कैसे भी निकल जाती हूँ। मुझे शौक नहीं है ज़्यादा सजने संवरने का, लेकिन हाँ एक्टर हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैंस की तरफ। सो यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट थोड़ी प्रेजेंटेबल रहूँ। हाँ, हमेशा डेक्ड अप आपको मैं नहीं दिखूंगी। कई बार देखेंगे पजामे में घूम रही है काव्या पंजाबी, वो भी होता है। लेकिन और ना मैं कभी कभी मुझे ऐसे शौक चढ़ जाता है कि जैसे मुझे आज शौक है मैं बिल्कुल इंडियन रहूँ, मैं बिंदी लगाऊं और झुमके पहनूं। ये सारे शौक कभी कभी चढ़ते हैं, जो होने चाहिए, वो हर लड़की को होता है ये सब। बट दैट वन थिंग जो मैं हमेशा पहनती हूँ वो आई थिंक मेरी रिंग ही है, जो मैं हमेशा पहन के निकलती हूँ। और ये एक मेरी गणपति की रिंग है जो मेरी फेवरेट है। एक ये त्रिशूल रिंग है जो अगेन मेरी फेवरेट है। ये मैं कभी कभी पहनती हूँ, बट दिस इज माई एंगेजमेंट रिंग विच आई ऑलवेज वेयर। दैट्स इट। या मैं ये दिखाना चाहूँगी, ये दिस इज द चेन दैट आई वेयर इन माई हैंड। ये हमेशा मैं पहन के रखती हूँ। इसमें लॉकेट भी आप देख रहे हैं कौन सा है। सो यस, ये मैं हमेशा। वेरी नाइस। और मुझे हमेशा आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अपीलिंग लगता है, जो भी आप कैरी करते हो वो जचता है आपके ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है, एक ऐसी चीज आप अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो जो उनको अब तक नहीं पता? मैं हमेशा एक ओपन बुक की तरह रही हूँ। मेरे बारे में मेरी ऑडियंस को एक्चुअली सब कुछ ही पता है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो। हाँ, मैं मुझे साफ सफाई का बहुत शौक है और आदत है मुझे। और मैं इतनी इम्पेशेंट हूँ कि जब तक मुझे ऐसा था कि मैं अगर किसी को कहूँ कि ये साफ करो, उसमें मैं खुद ही कर दूँ, तो मैं कई बार मैं खुद कर देती हूँ। चाहे वो झाड़ू पोछा क्यों ना हो, चाहे वो डस्टिंग क्यों ना हो, मैं अपने घर का काम काफ़ी हद तक खुद भी करती हूँ। इनफैक्ट जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी और हम सबको नहीं पता था कि जिंदगी कैसे जीनी है और क्या करना है, तब तो सबने ही काम किया था। लेकिन मैं एक ऐसे लेवल पे चली गई थी कि जब थोड़ा सेटल हो गया था सब कुछ और शूटिंग फिर से शुरू हुई थी, तो शूटिंग में भी अपने मेकअप रूम की साफ सफाई मैं खुद करती थी।
झाड़ू पोछा मैं खुद करती थी रोज, तो मेरे प्रोड्यूसर्स भी बहुत शौक थे कि ये क्या कर रही है, बट दैट्स हाउ आई एम। आई थिंक ये इतना ज्यादा मेरे फैंस को नहीं। वेरी नाइस। और आई गेस क्लीननेस स्पीक सबको होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान सबको रखना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं उनको भी। तो हम ऐसे ही आइडल्स और इन सब से सीखते हैं, तो आई गेस हमको खुद ये फॉलो करना चाहिए। तो अगला सवाल है, शेयर अ मेमोरी विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। कोई ऐसी मेमोरी जो आपके दिल के बहुत करीब। ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज है, बट एक किस्सा ही सुनाना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगी। जब मैंने अपना पेन, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, हालांकि मैं बहुत मुँह फट हूँ, लेकिन ये नहीं करूँगी। जब मैंने अपना पहला शो किया था तो मुझे डायरेक्टर ने ये कहा था कि एक्टिंग आपके बस की नहीं है, आप 9 to 5 का जॉब करिए। मुझे काफ़ी वक्त तक ऐसा लगा कि मुझे इतने बड़े डायरेक्टर ने ऐसा कह दिया है तो मुझे 9 to 5 का जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली शायद नहीं कर पाऊंगी। बट कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का कीड़ा मुझे काटा हुआ था, वो पैशन था मेरे अंदर कि मैं करना चाहती हूँ। मैंने किया, मैंने गिव अप नहीं किया। जब मैं अपने पहले अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, इट वॉज माई शो कॉल्ड बनूं मैं तेरी दुल्हन, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे अवार्ड भी मिला था। तो जब वो अवार्ड मैं स्टेज पे ले रही थी, किस्मत की बात है कि वो डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट दोनों ऑडियंस में बैठे थे और स्टेज पे मैंने स्टेज से उन्हें देखा था और वेव भी किया था कि हेलो मैं वही हूँ। कोई अकड़ वाली बात नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट कि आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा और मेरे अंदर वो जज्बा था कि मैंने गिव अप नहीं किया। सो वो चीज़ आई थिंक जिंदगी भर मुझे याद रहेगी और मैं अपनी बेटी को भी ये बात बताती हूँ और सिखाती हूँ। जब कभी वो मायूस होती है तो मैं उसे ये कहती हूँ कि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं 9 to 5 का एक्चुअली जॉब कर लेती या करके दिखाती कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अपनी मंजिल मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे किस रास्ते जाना है। सो ये चीज़ आई थिंक ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। मतलब बहुत इंस्पायरिंग था ये सुन के, मुझे खुद गूज़बम्स आए। मतलब जब आपने चीज़ शेयर की कि आप स्टेज पे थे और वो डायरेक्टर भी सामने थे, तो आई गेस ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो आप लोगों को गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। वो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर आता है कि वो राइट टाइम राइट प्लेस जरूर होती है कि आप वो अचीव कर लेते हैं, बस हार नहीं माननी है। तो अगला सवाल है हमारा, व्हाट मेक्स यू अ गुड मदर। एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, ये आज पहली बार बता रही हूँ। मैं हमेशा अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि आई एम नॉट मदर मटीरियल, बट इट्स अ जोक। मेरी बेटी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। यस, आई लव माई हस्बैंड टू मच, बट मेरी बेटी है। मैंने अकेले उसे पाला है। Yes, her father has always been there for her, but जिस स्ट्रगल के साथ मैंने उसे बड़ा किया और जिस स्ट्रगल के साथ मैंने ये तय किया कि मैं अकेली हूँ, चाहे मैं अकेली। मेरी बेटी के बहुत सवाल होते थे कि भाई पापा इज नॉट स्टेइंग विद अस, क्योंकि वो बहुत छोटी थी व्हेन आई बीन थ्रू माय डिवोर्स। तो बहुत सारे उसके सवाल मुझे बहुत सताते थे। मैंने उसे कोई परियों वाली दुनिया नहीं दिखाई, मैंने उसे कोई ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे बड़ी होके वो ये कहे कि अरे पहले तो मम्मा ने ऐसा कहा था तो मतलब वो झूठ था क्या। मैंने हमेशा उसे सच कहा, मैंने हमेशा उसे वो बताया जो सच रहा है। छुपाना एक अलग बात होती है और झूठ बोलना एक अलग बात है। मैंने उसे झूठ नहीं कहा है। मैंने उसे सोशल मीडिया से दूर रखा। आज तक यहाँ पर अब तो ऐसा होता था कि बच्चा पैदा होता नहीं है और उनके फोन चलाने इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाते हैं, बट माई डॉटर इज 12। मैंने आज तक उसे सोशल मीडिया से दूर रखा है। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स मी अ गुड मदर और नो। मैंने अपनी बेटी से कभी झूठ नहीं कहा, उसे हमेशा वो प्रैक्टिकल दुनिया दिखाई है जो दुनिया है। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स मी अ गुड मदर और नो, बट मैंने कोशिश की है कि उसे स्ट्रांग बनाऊं। जब मैं बिग बॉस में भी गई थी, 3 महीने मैं बिग बॉस में थी, मैं बहुत रोई थी, लेकिन जब मैं बाहर आई तब मैंने देखा कि मेरी बेटी नहीं रोई वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है।
So I don't know if that makes me a good mother or no, but I've tried my best and I hope कि वो बड़ी होगी ये कहे कि yes you've been a good mother. I'm still trying. बिल्कुल, और वो अभी भी यही कहती होगी, आई गेस उसके मन में होगा कि you are a good mother. और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के भले के लिए सोचती है, चाहे वो डिसीजन उसके लिए कड़वा क्यों ना हो, बट आई गेस सही डिसीजन आपने लिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप एक अच्छी मदर जरूर है. कोशिश की. ओके, इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कि ऐसा क्या चेंज आप लाना चाहोगे इस देश में? Most important, employment. Employment is very, very, very important. औरतों के लिए मैं काम करती ही हूँ. मैं women empowerment को लेके बहुत सारी चीजें मैं करती रहती हूँ. मैं बहुत सारी बातें भी करती हूँ. But yes, अगर एक चीज जो मुझे चेंज करनी है, I will make sure, at least I will try my best कि कोई भी बेरोजगार नहीं. बिल्कुल, बहुत सही बात है, क्योंकि काफी लोग भूख और इस सब चीज से तड़पते हैं. हम लोग नहीं जानते इस चीज को, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पर जो लोग तड़पते हैं, बट हम भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. We also struggle कि घर चलता रहे, you know, बेटी की फीस जाती रहे और माँ की दवाइयाँ आती रहे. हम भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. नॉट दैट कि हम ये स्ट्रगल करते हैं कि हम BMW में घूमे या एक लैविश जिंदगी जिए, लेकिन एक जो रूटीन जरूरत है वो पूरी हो सके, इसकी कोशिश हमेशा रहती है. वी ऑल स्ट्रगल, यू नो, एंड कोविड के बाद तो इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. आई हैव सीन पीपल, यू नो, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव जो एडीज हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, ऐसे कितने सारे लोग. मैं अपनी फील्ड की बात करूंगी क्योंकि मुझे अपनी फील्ड की नॉलेज है, जानकारी है, मुझे पता है कि मेरी फील्ड में क्या हुआ है. हालांकि बहुत लोगों की नौकरी गई है. लाइटमैन से लेके स्पॉट बॉय से लेकर क्रिएटिव से लेके एक्टर से लेके बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज, यू नो, दी चैनल, दी प्रोड्यूसर्स, आई रिक्वेस्ट देम, आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है, प्लीज शेयर करिए, प्लीज बांटिए. यू नो, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे लोगों को जरूरत है, उन्हें घर मत बिठाइए. यू नो, उनकी 50% पेमेंट मत काटिए. I agree to the same. मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है. तो यही चलता रहता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और आखिरी सवाल इस राउंड के लिए. शेयर एनी बेस्ट मोमेंट विद प्रत्यूषा बैनर्जी. मतलब ऐसी कोई याद जो अभी तक आपके दिल में है उनके लिए, मतलब जो आप याद करते हो उस चीज को लेकर आज भी उनको. मुझे पहले बता दो, तुम ऐसे सवाल करने वाले हो. बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं. I agree. I don't know कौन सा वाला बताऊं. कोई भी छोटा सा ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई मूवमेंट या उनकी कोई बात जो आपको आज भी बहुत प्यारी लगती है, याद करते हो तो उनका ख्याल आता है आपको. जब मैं बिग बॉस में थी, वो बाहर आई थी और वो मुझसे पहले एविक्ट हो गई थी और वो मेरे घर गई थी और वो मेरी बेटी से मिली और उसने मेरी बेटी को ये कहा था कि आई एम प्रत्यूषा मासी. सो जब मैं बाहर निकली थी, मुझे इस बात की खबर नहीं थी. जब मैं घर पहुंची तो वो मेरी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी थी. एंड देन आई वेंट होम एंड आई मेट माय डॉटर. तो शी सेड कि प्रत्यूषा मासी. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो, मेरे बाहर निकलने से पहले ही शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली और टू अ लेवल के यू नो, आरा को ऑलरेडी उससे इतना प्यार हो गया था. तो उसकी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी. आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट. अदरवाइज तो हमने बहुत अच्छे मोमेंट्स शेयर किए. डेफिनेटली. तो थैंक यू फॉर दिस. ये राउंड हमारा यही कंप्लीट होता है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ. बिल्कुल. तो बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड यानी कि सेकंड राउंड, वुड यू रैदर. मतलब इसके अंदर आपको सिचुएशन दी जाएगी जिसके अंदर आपको एक चूज करना होगा, अगर ये नहीं तो वो. ठीक है. वुड यू रैदर बी डेफ और डम फॉर लाइफ. मतलब अगर आपको पास ऑप्शन हो कि आप जिंदगी भर डेफ रहना चाहोगे या डम. अब और कोई ऑप्शन नहीं. आई वुड रैदर डाई. ओके. सेकंड क्वेश्चन, वुड यू रैदर गो ऑन अ डेट विद विल फेरल और सलमान खान. None. No, I respect Salman Khan. I love him. You know, I love and respect Salman Khan too much. But no date, क्योंकि respect
इतनी ज्यादा है, आई डोंट सी हिम लाइक दैट। हालांकि नॉट सारी इन लड़कियां डेट वैसे, मतलब वैसे मतलब अ डिनर इफ यू कैन से। आई थिंक आई विल अरे बाप रे, चलो बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, यस, सलमान। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज वुड यू रादर बी अ फेमस क्रिकेटर और फेमस ऑस्कर विनिंग एक्टर? क्रिकेटर, एनी टाइम क्रिकेटर। आई नो आपका क्रिकेट पैशन है, तो इस चक्कर में क्वेश्चन आई लव इट। मैं तो मेरी बेटी को ये कहती हूँ कि अरे तू लड़का पैदा होती है तुझे क्रिकेटर बनाती। मैंने कहा लड़की बन गई, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है, खेल ले, इंटरेस्ट ही नहीं है उसे। ओके, तो हमारा चौथा सवाल है, वुड यू रादर बी अ साइड आर्टिस्ट इन अ नेटफ्लिक्स सीरीज और अ लीड एक्टर इन अ हॉटस्टार फिल्म? I always prefer roles and characters that gives me work satisfaction. I have immense respect for side artists जो आपने word use किया. I have immense respect for them. उनमें इतना पेशेंस होता है, वो खड़े रहते हैं जब तक लीड एक्टर्स रीटेक देते रहते हैं, फंबल करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो वन गो में लाइन भी नहीं बोल सकते हैं, असिस्टेंट पीछे खड़ा रहता है कैमरे के पीछे, वो बोलता है फिर एक्टर बोलता है, फिर वो बोलता है फिर एक्टर बोलता है। तो जो पेशेंस लेवल होता है बाकी एक्टर्स का और जो साइड एक्टर्स का, वो काबिले तारीफ है। ये मैंने अपने सामने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो आई फील आई वुड रादर बी एन एक्टर जो अपनी लाइनें खुद बोल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, वुड यू रादर हैव अ रिवाइंड बटन और अ पॉज बटन फॉर योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड में लेना चाहेंगी या बिल्कुल नहीं। द मोटिव इज टू मूव ऑन। तुम्हारे सवाल, सॉरी मैं रादर कुछ नहीं चूज कर रही, पहले वाला भी कैंसिल। आई वुड रादर डाई। सो नो, आई डोंट वांट टू रिवाइंड. I don't want to change anything. I think my past has taught me good lessons in life. No regrets. लोग कहते हैं कि मैं पीछे जाके ये चेंज कर दूं, वो चेंज। Why? I have, you learn from every episode of your life, and the motive is to move on. So no rewind and no pause. Move on. Just move forward and play yes, better. of course. Great. Would you rather go into the past and meet your ancestors, or go into the future and meet your grandchildren? अच्छा, इस बात पे I would go into my past and meet my चाचा जी. He's passed away since many years now. तो जब उनकी डेथ हुई थी, I was shooting in चेन्नई. तब मेरे करियर का बहुत शुरू का ही टाइम था. This is like almost 15 years back. So I couldn't meet him. Okay. I couldn't see him. So I would go back and meet him. Okay, that's great. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग जवाब थे, कुछ इनको पसंद नहीं आए, कुछ के उन्होंने जवाब बहुत अच्छे से दिए। तो ये राउंड हमारा यही कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड राउंड, जो कि है रैपिड फायर। आप लोगों ने रैपिड फायर तो सुना होगा, पर ये रैपिड फायर इसलिए क्योंकि ये तरुण का शो है, तो ये रैपिड फायर है। तो इसके अंदर आपको जवाब देने होंगे एकदम स्पॉन्टेनियस, बिना सोचे समझे, बिना टाइम लगाए आपको तुरंत जवाब देना है, क्योंकि फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? Any destination where I can shop. Okay. Whom do you admire the most in television fraternity? सोचना पड़ेगा। यार ऐसे रैपिड मत कर तू। ये I admire the most Ayub Khan. Okay. And Surekha Sikri ji. Okay, great. Any Amitabh Bachchan Bollywood remake movie you want to be a part of? Hi, there are so many. I know, but I can't name one. अभी I want to be a part of a film जिसका रीमेक होना चाहिए. I love Earth. I love इजाजत.
सॉरी मतलब तुमने अमिताभ बच्चन की पूछी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बताऊँ कि यू नो इफ एवर देयर इज अ रीमेक ऑफ अर्थ और इफ एवर अर्थ जैसा कुछ टेलीविजन में बनता है, बिकॉज आई लव टीवी, यू नो आई लव टीवी मोर देन बॉलीवुड। मुझे कोई शौक नहीं है फिल्में करने का, बट अगर कुछ ऐसा बनता है, यू नो आई दीज टू कैरेक्टर्स जो शबाना जी ने प्ले किया और जो स्मिता जी ने प्ले किया था, टिल डेट अगर मुझसे कभी पूछा जाता है कि कौन सा आपका फेवरेट है, मैं नहीं बता पाती। मुझे तो ये भी प्ले करना है, ये भी प्ले करना है। यू नो कैरेक्टर्स लाइक उमराव जान जो रेखा जी की है, यू नो ऐसा सब। तो सो अब बच्चन जी आई एम सॉरी बट मुझे ये सारे करने हैं, तो उनकी तो मतलब बहुत सारी है यार। मतलब अगर उनका रोल करना है तो फिर बहुत है यार। वो ही अच्छा करते हैं, मैं उनका रोल तो नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये काफी रैपिड तो नहीं था, बट स्टिल आई एग्री। Which Big Boss contestant was your favorite and which was the least favorite till date? Anyone you can name. My favorite Siddharth Shukla. I supported him throughout, not because he was my friend, because और वो जो जज्बा था ना, अकेले पूरा घर खिला, बिल्कुल वो अकेले खड़ा है और खड़ा है यार। कितना कुछ हो रहा था उसे, इतना ज्यादा उकसाने की कोशिश कि ये हाथ उठा दे, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, वो लड़का चट्टान की तरह खड़ा था। सो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी माय फेवरेट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। लीस्ट फेवरेट आई वुड नॉट से, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान उसकी गेम चाहे आपको अच्छी ना लगे, वो इंसान बुरा नहीं होता। सो यू नो सबकी गेम खेलने का तरीका अलग होता है। वो जगह ऐसी है जहाँ पे इतना कुछ हो जाता है आपके साथ, आप बहुत बार एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं जो आप बाहर की दुनिया में ना करो। तो इंसान गलत नहीं होता, बट गेम आपको चाहे उसकी पसंद ना आए। तो यस, लीस्ट फेवरेट जैसा कोई है नहीं। ओके, व्हिच सिंधी स्नैक यू कैन ईट होल डे? होल डे नन, बट आई लाइक सिंधी करी। ओके, टमाटर की सिंधी करी। यस। सबसे पहले तो रेसिपी कप की तरफ से आपके लिए ये हैम्पर। रेसिपी कप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठे क्लाउड किचन्स, मदर्स, होम शेफ्स के लिए है। जैसे कि आप घर बैठे अपना खाना इस ऐप के थ्रू सेल कर सकते हैं और ये जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और AMG वोडका की तरफ से आपके लिए ये लग्जरी एडिशन वोडका। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। आई होप आपको ये आज का एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला गेस्ट कौन सा होने वाला है। तो चलते हैं इस एपिसोड के एंड की तरफ। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ, बाय बाय।